ग्रहण करना, तो जिसमें बाबा ने हम बाबा की ज़्यादातर मूल्य चलती है कि क्या करना है और उसका बेनिफिट क्या है और क्यों करना है। क्या करना है, लीकेज ख़त्म करना है, और क्यों लीकेज ख़त्म करना है, वो सब रीज़न, बहुत सारे रीज़न है उसके। और फिर उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि भाग्य विधाता हमारा भाग्य लिख रहा है। लीकेज समाप्त, बीज रूप स्थिति। तो क्या, क्यों और उसका फायदा, मेजॉरिटी ऑफ द मुरलीज इस पे चलती है। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें अनआंसर्ड हो जाता है, और वो है कैसे, मेथड क्या है। क्या क्यों तो ठीक है, लेकिन फिर मेथड क्या है, ये वाला आंसर। तो बाबा कहते हैं कि आज बाबा की ये मुरली चली है, मेथड क्या है। तो इसमें आपको अगर याद हो 10-12-87 तन मन धन संबंध का सौदा, ये मुरली चली थी बाबा की। और बाबा ने उसमें विशेष मनन शक्ति के ऊपर बताया था। मतलब लास्ट में तो बाबा ने कहा कि वह दो टाइप के बच्चे हैं, वर्णन करने वाले और एक है मनन करने वाले। तो वो है खाली बोलने वाले, धन बहुत है, धन बहुत है, और वो है धन को यूज करने वाले, अनुभवी बनने वाले। और फिर बाबा ने आगे कहा था कि मैं इसका आगे सुनाऊंगा। कमिटमेंट की थी ना बाबा ने कि इसका विस्तार और आगे सुनाऊंगा। तो आज 10-1-88 की मुरली है। 1 महीने बाद बाबा ने विस्तार सुनाया, 10-12-10-80। तो चलो विस्तार, कैसे विस्तार का विस्तार है आज का, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मेथड की क्लैरिटी और फिर उसके कारण रीजन। अच्छा, 30/5/21, रिवाइज डेट 10/1/88। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। हमने सोचा मनन करना मतलब क्या, जनरली हम सोच लेते हैं कि बस बाबा जो कहते उसका मंथन करो, चिंतन करो, चर्निंग करो, दिस इज कॉल्ड मनन। फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा कह देते इसका डाइजेशन हो जाना, खून बन जाना, इसको कहेंगे मनन। भगवान एक एक शब्द की, भगवान जब ट्रेनिंग करता है ना, कहीं भी कोई चीज की कमी न रह जाए, ये ना कहा जाए कि इसका तो बताया ही नहीं बाबा ने। जो परफेक्ट ट्रेनर होता है ना, वो कोई भी पार्ट ऑफ दिस सिलेबस नॉट ओनली मिस करता है, बट उसकी पूरी डिटेलिंग वो पूरा बताएगा। परफेक्ट ट्रेनर। बाबा ने आज मनन कैसे करना है उसकी विधि बताई। चलो, तो ये नीक मुरली है। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, एक एक ज्ञान रत्न करोड़ों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। इतना सा कोई आज्ञा का पालन करे, जैसे कोविड है, अगर जैसे बताया जाए वैसे किया जाए कोविड प्रोटोकॉल, तो कितनी बीमारी से बच सकते, कितने लाख
लग जाते हैं उस बीमारी का ना, टाइम 1-2 महीना, और फिर उसका धन कितना, आज मिनिमम ही तो 3-4 है लैक्स में, और उसके बाद फिर केवल इतना सा पालन करने से। तो इसी तरह कितना कॉस्ट है मास्क पहनने का, ये कॉस्ट कितना हो गया 10 lakhs, अगर उसको पूरे महीनों को भी गिने तो नहीं होता है, हो जाता है ना। तो एक एक ज्ञान रतन को धारण करे बाबा के, कि बच्चे किसी से लगाव नहीं रखो, ये लीकेज है, कितना बच जाएगा। हार्ट सर्जरी का मेन रीजन क्या है, ये सब प्रॉब्लम्स, टेंशन, अटैचमेंट, बाबा ने पहले ही कह दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक एक कॉस्ट, उसका जितना खर्चा हम कर लेंगे वो उसका कॉस्ट है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रतन मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रतन भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितना ही ज्ञान रतन दिया है। लेकिन एक मुरली चलती है आजकल ऑनलाइन, यूट्यूब, ये सब जगह, इवन कोई अज्ञानी भी सुनना चाहे तो सुन सकते हैं, नो पार्शियलिटी। ट्रेनिंग में कोई नो पार्शियलिटी। लेकिन ये ज्ञान रतन जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रतन बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, तो जितना स्व प्रति अन्य व आत्माओं के, स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति लगाएंगे, इसका इन्वेस्टमेंट को डबल करने का, बढ़ाने का तरीका यूज करना है। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया ही नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, और दूसरा कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं। कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। ईच एंड एवरी सॉरी, ईच एंड एवरी संकल्प कर्म की श्रीमत है श्रीमत। जितनी ज्यादा मुरली सुन रहे, अगर मुरली सुनना है तो कैसे सुनना है, उसकी भी श्रीमत है, और उसका भी रिजल्ट बताया। और मुरली सुनते में क्या संकल्प करना है, उसकी भी श्रीमत है श्रीमत। उसके बाद कर्म योगी बनना है, तो इस कर्म में क्या श्रीमत है, भोजन में क्या श्रीमत है, वो भी बाबा ने बताया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो तो कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर कार्य में नहीं लगाया तो उसकी वैल्यू नहीं समझा ना, और वैल्यू नहीं समझेगा तो उसको यूज नहीं करेगा। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख शांति शक्ति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते, क्योंकि कार्य में यूज नहीं किया। तो उसकी फिर जो की प्राप्ति होनी चाहिए वो मिलेगा नहीं, यूज ही नहीं किया उसको। इसका कारण मनन शक्ति की कमी। क्योंकि मनन करना अर्थात अंडरलाइन जीवन में समाना, धारण करना, दिस इज कॉल्ड मनन करना। मनन न करना अर्थात मनन नहीं करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। बहुत अच्छा, बाबा ने क्या लीकेज की पॉइंट बोली है, सचमुच मेरे कपाट खुल गए, बुद्धि को अच्छा लगा है।
तो बुद्धि का भोजन हो गया, लेकिन मेरा ब्लड नहीं बना, मेरे संस्कार नहीं बने, है ना। तो इसलिए वो वैल्यू नहीं। जैसे कोई दवाई है, दवाई को अगर दवाई यूज किया नहीं तो, और सॉरी, दवाई यूज किया लेकिन अगर उसका उतना इफेक्ट नहीं है, तो फिर हम किसी को कहेंगे भी नहीं, हम फिर उसकी वैल्यू नहीं रखते। और जो दवाई या उसका इतना इफेक्ट हो गया कि नी के प्रॉब्लम की एक दवाई नहीं मिली है, तो जो उसको लेता है एकदम डायरेक्ट उसके रिजल्ट, आयुर्वेदिक मेडिसिन इतनों को रिकमेंड किया, किसी ने बताया, तो बाबा कहते फिर उसकी वैल्यू हो जाती जब उसका रिजल्ट आता है। तो इसी तरह मनन करना अर्थात अनुभव, तब वो ज्ञान की वैल्यू है। तो वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं अर्थात धारण करते हैं। एक है बुद्धि में याद रखना, कभी भी पूछ लो वो पॉइंट याद है, लेकिन फिर अगर सुख शांति रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बुद्धि में याद है, रिजल्ट वो नहीं है, तो बीच वाला कोई A+B = C। तो अगर C रिजल्ट नहीं आ रहा है, A पता है, मतलब क्या कमी है, B की कमी है, मनन की कमी है। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति होती नहीं। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, क्योंकि इतना खुशी की प्राप्ति नहीं होगी ना, खाली तिजोरी में पड़ा है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। इन्वेस्ट करना होता है ना उसको, यूज करना होता है, या तो इन्वेस्ट करो या यूज करो, मतलब इन एनी फॉर्म यूज करो। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, क्या पॉइंट बहुत अच्छी है, क्या बाबा ने आज पॉइंट बताया। आज की मुरली तो कपाट खुल गए, ये बता दिया। तो सिर्फ यूज किया, पॉइंट बुद्धि में रखा, तो सिर्फ तो थोड़े समय के लिए, अब देखो इसकी अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है। क्योंकि अब क्यों लाना है, देखो उसकी भी मनन, बाबा ने क्या क्लैरिटी की, मतलब इतना वे से पूरी मुरली मनन शक्ति कन्विंस करना है, बाबा ने कन्विंस किया। क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। रतन भी है, रोशनी भी है और शक्ति भी है। हम किस लेवल तक यूज करते हैं उसको, हमें देखना है। अगर सिर्फ रतन तक यूज करते, पैसा है पैसा है, रोशनी मतलब मेरी आंखें खुल गई, इट वॉज एन आई ओपनर, सेकेंड स्टेज। और शक्ति, अब तो ये मेरा शक्ति बन गई, स्ट्रेंथ बन गई। इसलिए अगर इस विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है और ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। ज्ञान पढ़ाई भी है, लड़ाई भी है और कमाई भी है और चढ़ाई भी है, चारों है। तो ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है, यह है ज्ञान का मूल्य।
मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, उसके वैल्यू को जानना मीन्स कार्य में लगाना। और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है ज्ञान की? एक्चुअली अगर ज्ञान यूज करे ना, प्रत्यक्ष फल, खुशी, शक्ति, ये और कितना टाइम की बचत हो जाती है एक अटैचमेंट में, फिर वो हर्ट में कितना टाइम चला जाता है। एक्सपीरियंस है सबको। कोई बात क्रोध किया किसी ने और मुझे इतना हर्ट हुआ, कितना टाइम चला गया, और फिर बाद में उसका वर्णन कितनों को करेंगे, उसमें कितना टाइम चला जाता है। अच्छा, फिर उसके कारण बुद्धि कहीं जो प्रोडक्टिव है वहां लगती नहीं है, उसमें कितना लॉस हो जाता है। और फिर उसके बाद जो शरीर में असर करता है, जो आज हम जायंट डिजीजेस देख रहे हैं, उसका रीजन क्या है? ये सिर्फ रीजन मतलब ज्ञान की समझ नहीं है उस। बताया ना आपको, ग्लोबल हॉस्पिटल में वो अभी केस जो हुआ कि उस भाई को कोविड वाला, अच्छा खासा उसको एक ही नशा कि मुझे रिकवर होना है, मुझे जीना है, तो आईसीयू में वेंटिलेटर, फिर ठीक हो रहा है, ऑलमोस्ट अभी ठीक होने में है। न्यूज आई, याद है ना वो चीज? न्यूज आ गई कि उसका 70 ईयर ओल्ड फ्रेंड उसको शरीर छोड़ दिया, एकदम डाउन, शाम को कार्डियक अरेस्ट, उसने भी शरीर छोड़ दिया। मतलब एक इतना सा पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट अगर ये हाइट पे पहुंचा सकता है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी कितना हाइट पे पहुंचा सकता है। मतलब शरीर भी छूट सकता है, जीवन ही चला गया। तो इसलिए ज्ञान का पॉइंट, एक भी ज्ञान की पॉइंट, भगवान के लिए मैंने शरीर दिया, भगवान को मुझे यूज करना है। मतलब जब जिस तरह इस तरह से ऐसे, वो तो बेचारा अज्ञानी था, बाबा कहते हैं। तो मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते उतना शक्ति का अनुभव करते जाते। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं ना। जैसे उस, और जितना, जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है। अगर समय प्रमाण यूज नहीं करो अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती है, जंग आ जाता है ना उसमें। शस्त्र है, उसको मेंटेन भी रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। मायाजीत बनना था, बाबा ने कहा कि किसी ने कुछ कहा उस समय यहां से मुझे उसको सॉल्व करना है। ये आत्मा का पाठ है, या यही ड्रामा में बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट है, और हमने यहाँ यूज किया। बाबा ने कहा ना चुप बैठो, यहां से चुप बैठना था, यूज यहाँ किया। तो बाबा ने कहा तो उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना, उसका लाभ लो। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति, इसका कारण ये है, बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है मनन शक्ति। भगवान के पास जो खजाना है वो मेरा खजाना फील कराने का रीजन है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है,
लेकिन उसको जब हजम कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। भोजन एक आउटसाइड मटेरियल है, लेकिन वो ब्लड कब बनता है? जब उसको खाने के बाद जब उसको डाइजेस्ट होता है, ऑर्गन्स ठीक हो, और फिर वो ब्लड बनता है। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन, मुरली बाहर की चीज है, अभी ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जब अभी संकल्प में आ रहा है, खा रहे हैं, और खाने के बाद अब हजम करना है। बुद्धि रूपी नेत्र से बुद्धि हजम करती है, यस, और फिर एक्शन किया जाता है, फिर वो संस्कार बन जाता है। संस्कार वो शक्ति है उसकी। अब मेरा संस्कार ही नहीं है कि कोई कुछ कहे तो मैं इस तरह संकल्प करूं। कोई कुछ कहे, हर्ट ही नहीं होता है, ये संस्कार है। हर्ट के संस्कार होते हैं, हर्ट के संकल्प नहीं होते। संस्कार का मतलब है 3 चीज: ऑटोमेटिक, इजी, परमानेंट। तो ऑटोमेटिक, कोई ने बोला, बहुत सेंसिटिव नेचर है, फील कर लेते हैं, तो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है उसमें उसको। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे ये करो, संस्कार बनाना है। ज्ञान सुना, अब शक्ति। तो बाप दादा पहले भी सुनाते हैं, ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये लॉ है। अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाबा के खजाने को मनन शक्ति से प्राप्ति हो। एक पॉइंट, भाग्य विधाता, जब भाग्य विधाता भाग्य लिख रहा है तो परमात्मा शक्ति के आगे कोई भी आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। अब इस पॉइंट को बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। कितने बार घोटा, सुना तो बहुत, चलो बाद में हमने पुरुषार्थ भी किया, घोटा, नशा रहा। अगर नशा है कि मेरे भाग्य को, अब मेरा ये संकल्प भी नहीं आएगा कि क्या मेरा भाग्य है, या उसके कारण आज मेरा भाग्य ऐसा है, उसने मेरे उसके बारे में ऐसा बोल दिया ना बॉस को, तो आज मेरी प्रमोशन हो नहीं रही है, ये भी संकल्प आया। एनी वन इज माई रीजन, मतलब मनन शक्ति भाग्य विधाता का पॉइंट खाली होठों पर है। बाबा इसलिए कह रहे हैं, सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात फर्स्ट बोला था, बाप का खजाना सो अपना खजाना, अर्थात अपना अधिकार जमाना फर्स्ट। सेकंड, मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुह्यता में जाना। सागर के तले में चले जाओ, ये गुह्यता। क्यों बाबा ने कहा कि समाना, कोई बात होती है ना, समा लेना है, समाने के बाद फिर पहले समझना है, समाना है, और तीसरा बाबा ने कहा समाप्त करना है। अब उसने मुझे कहा, मैं अब किसी को कह नहीं रही हूं, समाप्त हो गया, अब इसके तले में जाना है, गुह्यता में जाना है। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, सी द थिंग्स जो उसके पीछे की है,
और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है। और हर पॉइंट को 3 चीज बाबा ने बताई इसमें, ये फर्स्ट और सेकंड बेनिफिट्स, सेकंड बेनिफिट्स के ABCD। एक तो राज क्या है, बी है हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और तीसरा है हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। सेवा में, ये तीसरा, ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को, तो राज पॉइंट किस समय, सेकंड किस विधि, थर्ड, और फोर्थ है अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में कैसे लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। तो अब ये हमारी मशीनरी चालू हो जाएगी। चारों ही बातें, एक पॉइंट बाबा ने बोला, साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में अब कैसे स्टडी करना है ये भी भगवान सिखाता है। केवल भगवान बोलता तो है स्टडी करो, कैसे मनन करना है। मनन करते करते थर्ड प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ। क्या भगवान के पॉइंट है। मुरली सुनते हैं सचमुच खो जाते हैं, मुरली पढ़ते हैं सुनते हैं, राज के रस में चले जाओ। क्या रस, बाबा ने कहा भाग्य विधाता भाग्य लिख रहा है, स्वयं तुम्हारा भाग्य लिख रहा है। नशे की अनुभूति में आओ। सुना, एकदम नशा चढ़ जाए, भगवान का खजाना मैं ले रही हूँ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय तो नशा चढ़ा, कौन सी बात का नशा चढ़ा, चलो एक सेकंड एकदम स्थित हो जाते उस नशे में। बाबा के पास बहुत सारे खजाने हैं, भगवान शांति की पेटी भरी हुई है, सुख की, आनंद की, शक्ति की, ये सारे खजाने मेरे हैं। ये मेरा नशा अच्छा लगता है ना। लोग पूरी दुनिया, एक प्यार की एक बूंद चाहिए उनको, यहाँ पेटी की पेटी हमारी, लेकिन उसके लिए चाहिए, बाबा कहते हैं राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो। फोर्थ है भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रत्न माया जीत बना सकते व बनाने वाला है, ये प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात माया जीत बने। उसने कुछ किया सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चुप रह गई, लेकिन इधर संकल्प चला, माया इधर थी, माया इधर नहीं थी, इधर के बाद इधर थी, तो मेन इधर माया थी, तो इधर वाली माया, हर्ट होने वाली माया वैसी की वैसी है, चुप रहने वाली माया को यूज किया, तो क्या हुआ, मेन माया इधर है, ये बढ़ेगा, ये यूज होगा तो ये भी यूज होगा। फिर हम कहते हैं मैं कितना चुप रहती हूँ, कभी तो बोलना पड़ेगा। ये बोलते समय भी क्रोध है, मतलब इतना इकट्ठा कर लिया था, होता है ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं माया जीत इधर बनना है, वह प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। मुझे जैसे ही किसी ने वो उसने कहा या उसने किया, मुझे खुशी की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि माया जीत नहीं बने।
मतलब विधि नहीं किया। यूज करने का तरीका भी चाहिए, और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, अभ्यास भी चाहिए। तरीका और अभ्यास, पता तो है कि ये मिक्सी को ऐसा यूज करना है, लेकिन अगर अभ्यास नहीं है, ड्राइविंग ऐसे करनी होती है, पता है, ट्रेनिंग के बाद क्या किया जाता है? प्रैक्टिस। परफेक्शन ट्रेनिंग से नहीं, तो ट्रेनिंग इज इक्वल टू परफेक्शन, ट्रेनिंग इज इक्वल टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज इक्वल टू परफेक्शन। ये क्या बोलते हैं, सीक्वेंस है, मेथड ये। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स, तो बाबा कहते यूज का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया। जैसे साइंस वाले भी बहुत अच्छा पावरफुल बॉम्ब्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते बस इससे तो अब जीत ही लेंगे, बनाया और ये वाला यूज करेंगे तो। लेकिन अगर यूज करने वाले को यूज करना नहीं आया, करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहां ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। विजुअलाइज किया, बॉम्ब्स यूज करना था उस कंट्री में, और उतना ड्यूरेशन को बटन दबाना था, एक्सेट्रा। बहुत सारी विधियां है उसकी। यूज करने वाले ने एक भी विधि की कमी की, बनाने वालों ने तो बहुत राइट बनाया, तो वो टारगेट तो हिट नहीं हुआ ना, और बल्कि और ही क्या हो गया। 10 अगस्त 1979 जो फर्स्ट हमारा इसरो का बॉम्ब, इसरो का रोहिणी लॉन्च मिसाइल था, अब्दुल कलाम की फेमस स्टोरी है। 4 मिनट पहले पता चला कि कंप्यूटर रॉन्ग है, मतलब ये इसमें गड़बड़ है, और उन्होंने, एंड ही वाज हेडिंग दैट प्रोजेक्ट, फर्स्ट मिसाइल। बहुत करोड़ों खर्चा हुआ, देश भर में ये उत्साह। 4 मिनट पहले डिसीजन लेना था, बोला नहीं, हम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग नहीं जाते, मैन्युअल करेंगे। या बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरा। फर्स्ट फेज ठीक था, सेकंड फेज। तो बाबा कहते हैं कि अगर यूज करने वाले विधि से नहीं यूज करते, तो इसलिए व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते हैं। शस्त्र है ऐसे पावरफुल, इधर कोई भी परिस्थिति रुक नहीं सकती। इतने पावरफुल शस्त्र यहाँ के लिए है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है बाबा ने। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। विजय नहीं मतलब विधि नहीं। मुझे बहुत फील हुआ, उसने बोला यूज ही नहीं किया। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा न करने से, समय पर, पहले था अभ्यास, सेकंड है सदा न करने से। एक तो अभ्यास करना है, वो भी ऑन एंड ऑफ ड्राइविंग नहीं चलेगी, परफेक्शन चाहिए ना। क्या होता है, रोज गाड़ी ले जाते, रोज ड्राइविंग करते। सदा करने से, न करने से, समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। सदा करने से परफेक्शन आएगी। और सदा ये कहा तो था कि सब कुछ बाबा का है, बाबा आपका ही कुछ लॉस हुआ तो बाबा आपका ही गया, मेरा थोड़ी कुछ गया, ये सब। लेकिन वो परिस्थिति आई, शेयर्स में कर रहे थे, लॉस हो गया। बोला तो बहुत है बाबा आपका है, बाबा आपका है, चलो हुआ ना खर्चा, बाबा आपका है। पर फिर फील क्यों हुआ लॉस?
क्यों लॉस फील? बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि सदा बाबा आपका है नहीं चलता, कभी कभी। हाँ, जब मुरली चली उस समय उस दिन नशा चढ़ा, बाबा आपका है। ये सब क्या है? घर किसका है? बाबा का है। बच्चे किसके? बाबा के। पर 1 घंटे के बाद जब बच्चे सामने थे तब बाबा का है फील हुआ? घर बाबा का है फील हुआ? वो सदा अभ्यास अगर नहीं हुआ तो अचानक के कारण अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को टाइटल क्या देंगे? बहुत अच्छा टाइटल मिला है। उस समय सोचते रहे, उसको टाइटल क्या देंगे? शास्त्रों का मिसाल है। मुरली जिन्होंने सुनी है वो नहीं बताए। समय का सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मुझे भी नहीं आया जब तक मुरली पढ़ी नहीं। बहुत अच्छा है। क्या बाबा ने मतलब डीप इनसाइड शास्त्र के सारी बातें पता है। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का एक बहुत अच्छा ये था संवाद है रावण का और कुंभकर्ण का। और वो तब था कि वो हनुमान जी चले गए थे लंका को जला के। वो बहुत शोभित हुए और शायद अंगद का भी हो गया था। मतलब दो इशारे मिल गए उसको। वो घबरा तो गया, आया, कुंभकर्ण सोया हुआ था, आया उसके पास, बोला भाई ये हुआ है, ये है। बोला नहीं, अरे भाई ऐसे तो तूने बताया मुझे, लेट तो बताया, लेकिन अभी भाई मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, समय पर मैं हूँ ना, समय पर देख लेंगे। उसको दिलासा दिलवाया रावण को। ऐसा ही है ना, कांताबेन का है, ऐसे दिलासा दिलवाया। रामायण के स्पेशलिस्ट है कांताबेन। तो बाबा कहते हैं कुंभकर्ण, उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। और फिर बाद में जब उठाया उसको, मेघनाथ चला गया था, अब खाली अकेला रावण और कुंभकर्ण 2 बचे, तब उठाया उसको। फिर उसको आया क्रोध और फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो बाबा ने कहा, तो यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाओ। छोटी छोटी बातों में बाबा का है, ये बाबा का ही है, मेरा है, ये संकल्प मात्र भी आज के दिन मुझे यूज करना है, नॉट कि जब परिस्थिति आए तब, पूरे दिन। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए कि बाबा देखो और मेथड। तो सेकंड था मेथड सदा, पहला था अभ्यास, सेकंड था सदा। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त को जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट धारण, बुद्धि में धारण करो। और जो 4 बातें सुनाई ना, उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते, हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। देखो थर्ड विधि है, कर रहे हैं मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय, कैसे सारा दिन चल सकता है? कोई बात मुझे जची नहीं, सुबह पहले कुछ बात हुई, तो उसका पूरा दिन मनन चलता है। मतलब हम काम भी कर रहे, ऑफिस भी चले गए,
ये भी गाड़ी भी ड्राइव की, ऑफिस भी चले गए, ऑफिस भी लिखा, लेकिन मैं कहती हूँ आज मेरा पूरा दिन खराब गया, बहुत हर्ट में गया। कैसे गया? क्या विधि थी उसकी? काम में था तब तक ठीक है, जैसे ही काम से डाइवर्ट हुआ, बैक टू द मॉर्निंग इंसिडेंट, उन्होंने मुझे ये बोल दिया, कल मैंने उनसे सुना कि इसने मेरे लिए ऐसा कहा, बस बैक टू दैट इंसिडेंट। ये है मनन शक्ति, ये है बाबा कहते हैं चलते दीदी फिरते। दीदी आप ये बताइए, जैसे रावण सिंबॉलिक है हमारे 5 विकारों का, इस तरीके से कुंभकर्ण किसका सिंबॉलिक है? आलस्य काल, अलबेलापन का। ये अलबेलापन, समय पर काम कर लेंगे। ओके, जब समय आएगा ना, क्रोध वाला रावण आएगा, तो मैं शांति की शक्ति यूज करूंगा। राइट अभी पूरे दिन थोड़ी शांति की शक्ति चाहिए। राइट, परफेक्ट। बाबा कहते हैं, तो चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, तो बाबा कहते हैं ऐसे उस समय अभ्यास, क्योंकि कितने बार ऐसे मतलब काम होते हैं जो हम करते रहते हैं, उसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है। क्या होगा, ऐसे हुआ, ये सुना मैंने, ये इंफॉर्मेशन सुना, ऐसे हो जाएगा। कितना समय ऐसा मिलता है ऐसे सोचने के लिए? मिलता है? उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, 10-10 साल पुरानी बात को घोटते रहते। बाबा कहते ये है तरीका। बल्कि 4 बजे से लेकर 9 बजे तक तो हमको बहुत समय मिलता है, क्योंकि अगर बीच में हम क्या बोलते वो वॉक करें या एक्सरसाइज करें, बुद्धि तो फ्री है। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो अभ्यास को बार बार दोहराओ। कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो कोई ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। होता है एकदम बिजी होकर भी। दीपिका बहन आप बहुत बिजी होते हो, लेकिन एकदम बिजी होते हुए भी ऐसा मिलता है कि डबल तरफ बुद्धि चल सकती है। पॉसिबल है ना कि बिजनेस का भी चले और यहाँ का भी चले। ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बाबा कहते देखो भगवान को सारी साइकोलॉजी के भगवान बोलना चाहिए। बाबा को पता है हमारी साइकोलॉजी। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है नोट करना भी। 12 बजे तक नोट करना कितना समय मिला, जहां मैं ऐसे वैसे डबल तरफ जा सकती है। नाश्ता भी कर रहे हैं और भी चल रहे हैं। है ऐसा समय जो अपने आप को कहता है मैं बहुत बिजी हूँ? टाइम मिलता है? टाइम मिलता है सबको? बहुत मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे। तो बाबा कहते ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि जब टाइम मिलेगा ना तब बैठ के ना इस पर मुझे लिखना है। लिखने के लिए टाइम चाहिए, एनी एक्टिविटी के लिए एक्सक्लूसिव टाइम चाहिए। इधर के लिए सोचने के लिए, और फिर संस्कारों में अगर है तो उसके लिए तो बिल्कुल भी टाइम की वो तो इतने से अगर आधा सेकंड भी मिला ना उसमें भी टाइम निकाल लेता है, वो सोच लेता है। अगर वो संस्कारों में, तो संस्कार बनाने से तो मतलब हमको टाइम की भी, सोचने की भी टाइम इतना भी नहीं चाहिए होता है। सोचने के लिए तो फिर भी टाइम चाहिए मे बी। तो बाबा कहते हैं चलते दीदी फिरते भी कर सकते। संस्कार बनाने से का क्या मतलब हुआ? हर्ट मुझे हुआ, आपने आज मुझे कुछ बोला ना, मुझे बहुत हर्ट हुआ।
अच्छा नहीं लगा मुझे। कल किसी बहन ने सुनाया कि मैंने सुना कि वो भाई ने मेरे लिए ये बात कही, और उस भाई से ऐसे सुनना मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया। अब उसका सारा दिन देखो, काम बहुत हुआ, लेकिन उस भाई ने मेरे लिए ये कहा। ऐसा हुआ है कभी हमको? अनुभव हुआ किसी ने कुछ सुनाया और मुझे बस चलता रहा, काम पूरे किए सारे। कल की बात है। बाबा इसलिए कहते हैं मनन, तो संस्कारों में वो बात चली जाएगी ना, फील हो गया ना। होता क्या है, इंफॉर्मेशन आउटसाइड, फिर संकल्प चला, मुरली सुनी तो मुरली इज एन इंफॉर्मेशन, अब संकल्प चला, अब उसको बुद्धि एक्सेप्ट कर ले, फील कर ले, यस बाबा का है, बाबा मेरा भाग्य बना रहा है, एक्सेप्ट कर लिया, एकदम फील किया कि मेरा भाग्य बाबा बना रहा है। अब उसके बाद फिर वो आने दो, उसने कुछ कहा और उसने उसको बॉस को किसी ने लेग पुलिंग की, मुझे संकल्प नहीं आएगा कि अरे वो बॉस मेरी प्रमोशन नहीं करेगा। मेरा क्या है, भाग्य मेरा भगवान बना रहा है। तो ये संस्कारों में नहीं है ना, मुरली तक है, तो फिर वो फील हो जाता है। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होकर के करना। तो बाबा इसलिए कहते हैं तो डबल तरफ बुद्धि चलती है। तो ऐसे समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है मनन शक्ति के लिए। विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, चलते फिरते भी कर सकते। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के पहले, फर्स्ट इज व्हाट इम्पोर्टेंट, पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होकर के करना। ये पॉइंट के नशा रहे, भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है, ये नशा रहे पहले, फिर करना, फिर बोर नहीं होते। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते ये तो हो गया, पॉइंट को रिपीट किया ना, तो वो स्टेटमेंट तो मैंने बोल दिया, अब क्या करें। अब उसका भी एग्जाम्पल बाबा बहुत अच्छा दे रहे हैं। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, क्या हंसी की बात करते बाबा के सामने, बाबा चक्र क्या लगाए, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। सतयुग परम धाम से नीचे उतरी, सतयुग आया, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर पूज्य स्वरूप, फिर कलयुग, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर देवता, फिर फरिश्ता स्वरूप। 5 मिनट में तो पूरा चक्र लगा दिया। तो स्थिति का अनुभव करने नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना। अरे मैं सतयुग में ये, और मैं वो आत्मा, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना। ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो, नहीं तो 5 मिनट में चक्कर आ जाता है। ये तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई। ऐसे ऐसे कितने सारे पॉइंट है। चलो पिछले संडे की मुरली ले लो, लीकेज समाप्त करो, क्योंकि जितना लीकेज होगा, सब लोगों ने अपना अपना लक्ष्य बताया ना, कितने सारे पॉइंट लीकेज के। तो बाबा ने कहा तो ऐसे हर पॉइंट का मनन करो, बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले, देखो व्हाट इज कॉल्ड मनन, आधा सेकंड भी मिला और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। फील जब तक नहीं होगा कि ये बाबा का है, मैं निमित्त, मैंने कुछ किया ही नहीं, बाबा ने किया, ये फील नहीं हुआ ना,
फिर वापस आ जाएगा, अच्छा मैंने ना ये बोला, उसको बहुत अच्छा लगा मैंने ये पॉइंट बोली, क्योंकि उस समय फील ही नहीं हो रहा था कि बाबा बोल रहा है। नहीं, फिर वो मतलब याद दिलाना पड़ रहा है, मैं वर्ड नहीं निकल जाए, बाबा वर्ड आना चाहिए। मेहनत है, बाबा इसलिए कहते हैं। तो ऐसे उस समय फील हो, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो। यह है, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, यह है माया आए फिर कभी हार। फिर 1 घंटा वो बात फील हुई कि उस भाई ने मुझे ऐसा क्यों कहा। फिर याद किया, नहीं बाबा कहते संभालो, बाबा कहते फिर भी शुभ भावना रखो। फिर वो बात याद आ गई, अरे उसने ऐसा कहा मुझे, तो बाबा कहते कभी हार कभी जीत, यह है चीटी मार्ग का पुरुषार्थ। सुना उमा बहन, उमा थिरानी बहन, चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अब तो ये टाइम है क्या चीटी मार्ग का, तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। 2500 साल तक मेरे संस्कार हो जीत के, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, शुभ भावना वैसी ऑटोमेटिक निकलती है। ये 2500 साल तक चले इतने संस्कार चाहिए। कितना टाइम है, सबका एम है ना 2500 साल, 50 साल तक का भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 2500 साल, 50 इयर्स का भी टारगेट रख सकते हैं। स्टेबिलिटी के संस्कार, ठीक है ना, चॉइस है किसका है। 2500 साल के संस्कार ये होने चाहिए मेरे। अच्छा, सबने तो हाथ नहीं उठाया, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। क्यों भाई, सबने नहीं हाथ उठाया। 2500 साल के संस्कार, तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी एक एक सेकंड मुझे पुरुषार्थ करना होगा। इस मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन के बाद मगन, सचमुच मुरली पढ़ी ना, क्योंकि ये तो हम लोगों ने सुना ही हुआ है, पहले लगन, पहले सुनना, फिर मनन, फिर मगन, फिर विघन समाप्त, ये वाला स्टाइल तो सुनना, बट क्या ये डिटेलिंग है। ये मनन होगा तो मगन स्थिति होगी, यह अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहां व्यर्थ नहीं डैश, जहां व्यर्थ नहीं विघ्न नहीं, तो समर स्थिति का व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला, ये व्यर्थ चला, इसलिए विघ्न हुआ। वो लगा विघ्न मतलब मेरी माया जीत नहीं बने, माया के वशीभूत हो गए। कई सोचते बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है, सुनाया ना पिछली बार। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बट जाती है, कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, जो काम कर रहे, व्हाट इज कॉल्ड साधारण संकल्प, जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते साधारण संकल्प। सो ब्यूटीफुल है। अभी मैं मुरली सुना रही हूँ, अगर मुरली में ही बिजी हूं तो भी साधारण है। बाबा सुना रहा है मुझे, बाबा, मैं तो केवल ये मुख यूज कर रही हूँ, तो जो काम कर रही हूँ केवल वही संकल्प चले, मीन्स साधारण स्थिति है।
कितनी बार बाबा कह देते साधारण स्थिति, साधारण स्थिति। ऐसे होता है साधारण स्थिति पूरे दिन में? कभी कभी होता है? होता है कभी कभी, बहुत बार तो नहीं होता है। जो काम कर रहे हैं वो देखना, ये आज का ये बहुत अंडरलाइन करना है कि पूरे दिन मेरी साधारण स्थिति कैसी रही। अगर मैं भोजन बना रही हूँ, वो भोजन में ही चली गई, बस साधारण स्थिति। इट्स नॉट नेगेटिव, बट वो साधारण है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ किसी को, तो पढ़ाने में ही चली गई, साधारण। उस समय बाबा, निमित्त, करावनहार, भाग्य विधाता, ये सब नहीं रह गया। तो बाबा कहते हैं, तो इसको कहेंगे साधारण याद की शक्ति व मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते हैं। उस समय साधारण स्थिति में क्या हो जाता है, अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ ही नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। 1 घंटा मुरली सुना ना, कुछ व्यर्थ नहीं चला मेरा, बस मुरली में मगन थी। लेकिन समर्थ स्थिति रही, समर्थ याद रही, शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा, ओनली कर्म के समय कर्म के संकल्प चलेंगे, साधारण संकल्प। इसलिए साधारण स्थिति। कर्म करता बने लेकिन क्या नहीं बने, कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। अभी हम लिख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप लिख रहे हैं। अब ये कर्म दिखाई दे रहा है, संकल्प क्या हो? मैं आत्मा, बाबा की किरणें पड़ रही है डायरेक्ट, और बाबा ये पॉइंट लिखा रहा है, बाबा मेरे साथ है, मैं शक्तिशाली दिव्य प्रकाश लिख रही हूँ। कर्म करते शक्तिशाली याद आया? ऐसे मनन कर, ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। मनन करने वाले अभ्यास के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वो बना सकेंगे। कर्म करते कोई भी स्थिति बना सकते अगर अभ्यास होने के कारण। लिंक रहने से, अब एक और अंडरलाइन पॉइंट, डैश, लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति चाहे वो चाहे बीज रूप की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। लिंक रहे। सुना मनोज भाई? आंसर मिला? क्लास कराते समय, करते समय क्या याद रहे? लिंक रहने से लीकेज समाप्त हो जाएगी। और दिल यार दे, वही वाला पक्ष है। और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन का, अब बाबा देखो याद दिला रहे, कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। क्या कमिटमेंट है भगवान की। तो आज मनन करने की विधि सुनाई। उस दिन बोला कि कर्मातीत का बाद में सुनाएंगे, सुनाया बाबा ने नेक्स्ट मुरली। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना
वाह, सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अनुभव करते हो? क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। तो जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े? एक जन फास्ट चल रहा है, वो जो लीडर है वो फास्ट चल रहा है, जो पीछे चलने वाले वो स्लो चले तो क्या हो जाएगा? भटक जाएंगे। समय फास्ट चल रहा है और हम पीछे। तो जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े? समय कम है और प्राप्ति कितनी करनी है जसपाल बेन? 2500 साल। किसने हाथ खड़ा किया ना? 2500 साल का। और कितने साल में करनी है? 15 साल। 15 साल तो क्या मतलब, और 2500 साल की प्राप्ति। 15 समय की क्या कम है और गारंटी है? प्राप्ति ज्यादा करनी है। हाँ, 15 की क्या गारंटी है? 5 साल भी 15 हो की भी सकते हैं, 5 गारंटी। महीने भी हो सकते तो थोड़े समय में अगर प्राप्ति ज्यादा करनी हो तो क्या करना पड़े? फास्ट करते हैं, तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो, ये 88 में बाबा ने मुरली में कहा। अब तो सिर्फ एक दादी रह गई है। अव्यक्त रथ भी चला गया, मतलब साकार का रथ भी चला गया। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। तो अगर समय तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना, आप रचता से भी तेज हो गई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे? आप किसी को कुछ सिखा रहे हो और वो सीखने वाला गुरु गूढ़े रहे चेलाची नहीं हो जाए, वो आगे चला जाए तो अच्छी बात कहेंगे? रचना से तो रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन्स को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। साइड सीन पर चल रहे हैं, उसने ये कह दिया कि तुमने ऐसा गलत किया, तुम ऐसे ही हो, और वो संकल्प, उसके बाद मुझे नाश्ता करना था, नाश्ते में वो संकल्प चला, उसने ऐसा कहा, 1 सेकंड गया, फिर 2 बार संकल्प आया, 10 सेकंड गया, 15 मिनट नाश्ता किया, 15 मिनट वो संकल्प चला, कितना टाइम चला? 15 मिनट गया। अब क्या हुआ? पहले वाला फीलिंग 15 मिनट का अच्छा अभ्यास हो गया। मैंने क्या क्या नहीं किया, उसको क्या पता, कितना खर्चा किया, उसको मालूम है क्या? उसको पता ही नहीं है, उसको ऐसे ही बोल दिया। अब ये संस्कार बन गए। अब उसके बाद ड्राइविंग कर रहे हैं ना, या किसी से बात कर रहे हैं, अब तो ये इजी हो गया, क्योंकि 15 मिनट एक्सक्लूसिवली अभ्यास कर लिया था। बाबा कहते हैं तो इसको कहेंगे रुकने वाले। कहाँ रुकी मैं? 6 बजे उस व्यक्ति ने मुझे ये वर्ड कहे और 9 बज गए हैं, तो मैं रुकी। मेरा टाइम कितने बजे का है? एक्टिविटी 9 बजे की नाश्ता की, लेकिन मेरी स्थिति है 6 बजे की। 3 घंटे पीछे चली गई मैं। कभी कभी 10 साल तक पीछे, 10 साल पीछे ही रहते हैं, ऐसा भी होता है। कईयों ने 3-3 साल हो गए उस बात को, वो 3 साल वहीं पड़े हैं। ये मार्क ट्वेन की वॉच होती थी, है ना? वो कहते हैं बाकी सब जनवरी में होंगे तो वो दिसंबर में होंगे, और फरवरी में होंगे तो वो जनवरी में होंगे। वो मार्क ट्वेन की वॉच, बहुत फेमस ऑथर, जर्मन का ऑथर था मार्क ट्वेन, बहुत काल का। तो ऐसे नहीं समय पर पहुंच जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है। ऐसे तो रुकने वाले, तो साइड रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे।
कोई भी माया के आकर्षण साइड सीन है, साइड सीन पर रुकने वाली मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? साइड सीन। इसलिए सदैव पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है। ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ। फास्ट हो गई ना, 6 बजे बात हुई ना, इमीडिएटली ज्ञान की पॉइंट आई। बाबा ने कहा कि बच्चे हर एक आत्मा अपना पाठ बजा रही है, आपको शुभ भावना देनी है, बस वहीं का वहीं शुभ भावना दी तो 9 बजे 9 बजे रहेंगे। बाबा तो 9 बजे कहते 12 बजे रहो, हम 9 बजे 6 बजे में रहते हैं तो 6 आवर्स पीछे होते। इज इट ट्रू? ये हो जाता है। बाबा कहते हैं तो तीव्र पुरुषार्थी कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे ही थोड़ी सी बात हुई और कमजोर बन जाओ। बात थोड़ी सी हुई, मैंने सिर्फ ऐसे ही सुना और कमजोर बन जाओ तो क्या कहेगा इसको? इसको शारदा बेन तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। बात इतनी सी हुई, मैं कमजोर हो गई। कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ। तीव्र पुरुषार्थी अंडरलाइन कभी रुकते नहीं है, उड़ते हैं। वो संकल्प मुझे दूसरी बार भी आ गया, मेरी स्पीड कम, जो नहीं आना चाहिए। तीसरी बार आ गया और कम, और अगर 15 बार आ गया, 50 बार आ गया तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना, बहुत अच्छा लाइन बाबा ने कही, जितनी औरों की सेवा करेंगे गुलाब भाई उतना आगे बढ़ेंगे, कुछ खुशी बढ़ेगी, उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा, उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। सेवा करने से, सिर्फ सेवा करने से। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही है। देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है ना, वहां सफलता भी होती है। सदा ये अटेंशन रखना कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो। देखो दादियों को भी बाबा कैसे डायरेक्शन देते हैं। सदा अटेंशन रखो, दादी को कह रहे हैं पहले अपना उमंग उत्साह हो, दूसरा संगठन की शक्ति हो। जो मेन निमित्त है उनका उमंग उत्साह, और फिर संगठन की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी, ये ग्राउंडिंग है। संगठन की शक्ति, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, लेकिन स्टार्टिंग में उमंग उत्साह खुद का चाहिए। तो यह है धरनी। रतन भाई को दादी ने, जानकी दादी ने, वो थोड़ा वैसे भी बड़े बिजनेसमैन थे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में भी थे, तो बाबा दादी कारोबार की बातें उनसे करती थी लंदन के क्लास के बाद, और उनका दिल अभी थोड़ा मधुबन में था, वैराग वृत्ति थी। मतलब दादी का तो ये था कि अभी ये यहाँ का काफी सारा, क्योंकि न्यू हाउस वो क्या था, वो ऑक्सफोर्ड और वो सब बनना था, तो ये सब उसको जिम्मेवारी देने की। तो बोला कि दादी को बोला कि दादी मुझे ना अभी मधुबन जाना है, समय कम है, पुरुषार्थ करना है, मैं तो अभी वहां मकान लूंगा और रहूंगा। ये बोल भी दिया दादी को, और फिर बड़ी जानकी दादी को, और मतलब सोच लिया था, थोड़ा सा हल्का इशारा दिया था, और क्लास के बाद सोचा कि अब दादी को बोलूंगा कि ये सब ना, ये कंस्ट्रक्शन और इसमें मेरे को टाइम बिजी मत करो। और फिर दादी क्लास के बाद बैठे, दादी ने कहा, गुलजार दादी का
आज मैसेज आया है वतन में, बाप दादा सुबह गई थी, अमृत वेले जाती थी गुलजार दादी, बोला वतन से संदेश आया है। क्या संदेश आया है? बाबा ने कहा रतन बच्चा को कहना कि ये पूरी जिम्मेवारी तुमको संभालनी है। जो वो हाउस बनना था ना, रिट्रीट ऑक्सफोर्ड, और बाप दादा मददगार है, बाप दादा सदा साथ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ तो हाँ सॉरी, उसको ना, उनको सिर्फ संकल्प आया था कि ये दादी को आज मुझे बोलना है, और दादी ने तो क्या था, उमंग उत्साह, दादी का उमंग उत्साह, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति। फिर बाद में तो वो इतने बड़े कार्य के निमित्त बने, उसका हमने कितने बार सुनाया, कैसे वो इतना बड़ा रिट्रीट हाउस बना 40 करोड़ का 92 में। बाबा इसलिए कहते हैं यह है धरनी, जैसे धरनी ठीक होती ना तो फल भी ऐसा ही निकलता है, और अगर टेम्पररी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा। इसलिए टेम्पररी ठीक करो ना, मतलब उस समय उमंग उत्साह था तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही है, समवेयर ये 4 चीज की कमी है। उमंग उत्साह फर्स्ट, संगठन, स्नेह, सहयोग, बाकी जो करते उसका जमा तो हो ही जाता है, जो भी कुछ करेगा जमा तो होगा ही। अभी भी खुशी तो मिलती है और भविष्य में तो है ही। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लगाने वाले, कोई रह गया पॉइंट, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। हम वरदान बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द है। कर्म बंधन तोड़ने, दूसरा फर्स्ट कर्म बंधन तोड़ने, दूसरा अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है, और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी नयनों से विनाशी चीज देखते हैं, ये सब विनाश हुई पड़ी है। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो, तो कभी भी हार हो नहीं सकती। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, तो ये करने हैं। संस्कार स्वभाव को मोड़ना, कर्म बंधन तोड़ना, बाबा से संबंध जोड़ना, तो बहुत अच्छा याद रहेगा ना। मैं ये मतलब मैं विजयी रतन हूँ, ये 3 काम करने वाले विजयी रतन हूँ, ये फीलिंग, तीनों काम, तोड़ना, मोड़ना, जोड़ना। तो कर्म बंधन तोड़ने, मतलब दीदी थोड़ा तोड़ना, काइंडली क्लैरिफाई, कर्म बंधन तोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना है मतलब चुकतू करना है। अच्छा जी। और संस्कार स्वभाव को जोड़ना है, मोड़ना है, चेंज करना। वो तो समझ आ गया। और बाप से तो कर्म बंधन तोड़ना मतलब चुकतू करना, चुकतू करना। ये 3 याद रहे। स्लोगन है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर, ये है
योगी की निशानी। अच्छा, व्यक्ति इशारे। आज कौन 30th है ना, पर कल का भी है। परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने के लिए योग युक्त बनकर साइलेंस की शक्ति द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति को अपनाओ। यदि माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख नहीं सकेंगे तो उसे भगा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। अब चारों ओर सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान को शांति कुंड बनाओ। इसके लिए योग का किला मजबूत करो। किले को मजबूत करने का साधन है प्योरिटी। जहां पवित्र आत्माएं रहती हैं, वहां की वाइब्रेशन विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति कराते हैं। पवित्रता की शक्ति महान शक्ति है। उसकी महानता को जानकर मास्टर शांति देवा बनो। कैसी भी अशांत आत्मा को शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप में स्थित होकर शांति की किरणें दो, तो अशांति भी शांत हो जाएंगी। ये प्योरिटी है, सिक्योरिटी और एसेट और मजबूती। बहुत अच्छा बाबा ने कहा। अच्छा जी, तो ये बात